दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई, जिसका सीधा सीधा संपर्क जो दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मुझे एक बहुत ही पुरानी कहानी याद आ गई। और ये कहानी भैया बॉलीवुड के इस खबर से पूरी तरह से जुड़ती नजर आ रही है। यानी कि भाई इस कहानी में जो मर्म आपको सुनने को मिलेगा, उसका एहसास आपको बॉलीवुड के इस रिपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये घटनाक्रम जो कल बॉलीवुड में हुआ है, उसको देखने के बाद भाई पूरा कहें तो ऑडियंस का वर्ल्ड जो है वो हिल गया है। वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वाला काम कर रहे हैं इस फिल्म के मेकर। तो भाई क्या है ये खबर और क्या है वो कहानी जो कि इस खबर को चिरतार्थ करती नजर आ रही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, एक जमाने में एक राजा के पास में बहुत ही खूबसूरत तोता था। वो तोता इतना खूबसूरत था कि भैया उसकी मनमोहक कलर को, उसके मनमोहक अदाओं को जनता देखकर काफी खुश हो जाती थी और उस राजा को ही अपना राजा मानने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, क्योंकि भैया उसके पास वो मनमोहक तोता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस राजा को ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो प्रजा हमको पसंद कर रही है ना, वो इस तोते की वजह से नहीं बल्कि मेरे कर्मों की वजह से मुझे पसंद कर रही है। और इसी गुमान में, इसी घमंड में आने के बाद वो राजा उस तोता को परेशान करने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि भाई ये तोता मुझसे तो ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। ये तोता जो है मेरी वजह से प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ, लेकिन अब ये तोता मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। तो इसी बात से परेशान होकर वो राजा जो था उस तोता को परेशान करने लगा। और वो तोता जो था बोलता था, भैया देखिए ज्यादा परेशान कीजिएगा ना तो हम अपनी आत्मा को लेकर इस शरीर से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद आप इस निर्जीव शरीर को लेकर जनता को खुश कीजिएगा। तो राजा को भी बोला, ठीक है जा भाई, जा जा, मुझे तेरी क्या जरूरत। और यही बात करते हुए राजा ने तोता को इतना परेशान किया कि भाई तोता अपना प्राण त्याग कर इस दुनिया से अलविदा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो भाई जो राजा प्रसिद्ध था उस तोते की वजह से, भाई वो सोच रहा था कि अब ये तोता ही मैं दिखाकर लोगों को खुश करूंगा। लेकिन प्रजा तो यही बात कह रही थी कि भाई ये तोता जब तक जीवित था, जब तक इसके अंदर प्राण था, तब तक ये तोता मनमोहक था। अब तो ये निर्जीव शरीर है, ये कोई हरकत नहीं करेगा, ना ही हम लोगों का दिल जीतेगा, तो भाई कहेगा तू राजा, चल हट। अब तो हम किसी और इंसान को अपना राजा मानेंगे जो कि भैया ऐसा ही कर्तव्य हमें करके दिखाए। तो भाई ऐसा ही हुआ है कल बॉलीवुड में। जी हाँ, एक खबर निकल के आई है कि भाई बॉलीवुड की बेहतरीन फ्रेंचाइजियों में से एक, भाई हेरा फेरी के पार्ट थर्ड से बाबूराव बाहर हो गए मेरे भाई। वो बाबूराव जो कि भैया हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के असली प्राण थे। भले ही खूबसूरत अक्षय कुमार, मनमोहक अदाओं वाले भैया सुनील शेट्टी इस फिल्म में थे, लेकिन भाई असली प्राण तो परेश रावल थे। बाबूराव के बिना क्या आप लोग हेरा फेरी की कल्पना कर सकते हैं। तो भाई खबर ऐसी ही निकल के आ रही है कि परेश रावल ने इस फिल्म को क्रिएटिव डिस्प्यूट की वजह से छोड़ दिया है। यानी कि भैया उनको मेकर्स का घमंड पसंद नहीं आया, उनकी सोच पसंद नहीं आई, और उन्होंने ये बात बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई जाओ मेरे बिना ये फ्रेंचाइजी बनाओ और पब्लिक को खुश करो। और ये खबर जैसे ही जनता के सामने आई कि भाई इस खबर को सुनते ही फैंस ये बात कहने लगे कि भाई बिना बाबूराव की ये फिल्म तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। इससे पहले भी इस फिल्म के मेकरों ने कुछ ऐसा ही खिलवाड़ इस फिल्म के साथ करने की कोशिश किया था 2022 में, जब ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फ्रेंचाइजी से अक्षय कुमार निकल गए हैं। उस वक्त भी
भाई बवाल काफी बड़े लेवल पर हुआ था और उसके बाद लोग यही बात कह रहे थे कि भैया इन 3 कलाकारों के अलावा कोई भी कलाकार इस फिल्म के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता, चाहे हम लोग बात करें सुनील शेट्टी की या फिर अक्षय कुमार की या फिर हम लोग बात करें बाबू राव की। तो पता नहीं भैया ये गुमान क्यों हो रहा है इस फिल्म के मेकरों को कि भैया ये फ्रेंचाइजी इतना स्ट्रांग है कि भैया इसमें कोई आए कोई जाए उससे कोई फर्क नहीं होगा, इस नाम से ही जनता फिल्म को देखने आ जाएगी। तो अरे मूर्खो, पब्लिक इस नाम से तो इस फिल्म को देखने आएगी, लेकिन उससे साथ साथ भैया इस फिल्म में करतब दिखाने वाले जो ये कलाकार हैं उनको देखने पब्लिक आएगी कि भैया इस बार ये तिकड़ी क्या धमाल मचाएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि अगर इस फिल्म के मेकरों ने अगर ये क्रिएटिव डिस्प्यूट क्रिएट करके परेश रावल को बाहर जाने के लिए मजबूर किया है तो इससे किसने किसके पैर पर कुल्हाड़ी चलाई? परेश रावल ने अपने पैर पे या फिर भैया हेरा फेरी के मेकरों ने अपने पैर पर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।